गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो बताइए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? गेस कीजिए आप कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग ऐसा चीज सीखेंगे जो आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपको पक्का देने वाला है। तो गेस कीजिए वो कौन सा है, क्या है? तो हाँ, सही बोल रहे हैं आप। आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। आज हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए कैसे हल है ना करते हैं। तो एकदम सबसे आसान है, अगर धरती के सबसे आसान मैथ बोला जाए ना तो यही विलोपन विधि से हल है ना। तो देखिएगा चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि आपको काम क्या है, ध्यान से देखना। आप सिर्फ ध्यान से देखिए, तब बोलिए कहाँ से शुरू करें। तो बस सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको एग्जाम में इस तरह के 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा। आपको बोलेगा क्या बोलेगा, उन्होंने बोलेगा नहीं, वो लिखा रहेगा उसमें लिखा रहेगा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इस तरह से आपको 2 समीकरण दे देगा। तो हमारा काम क्या है, पहले तो उसका नामकरण कर दीजिए। सबसे पहला काम है उसका नामकरण कर दीजिए, उसका वो नाम दे दीजिए। नाम देने से ये होता है कि आपको उसको बुलाने में पुकारने में है ना आसानी होगा। जब मैथ बनाएंगे तो पुकारेंगे नहीं, देखिए पुकारिएगा तो वो अपने से ही आ जाएगा फटाक से। देखिए कैसे आता है ना। तो हल करना शुरू कर रहे हैं, तो चलिए हल करते हैं। तो हल कर रहे हैं, हम ध्यान से देखिएगा है ना। हम बगुलवा के जैसे देखते हैं, बगुलवा मछली मारे जाता था तो टक से देखते रहता है ना। तो इसी देखना है आपको, ये इधर उधर नहीं घुमाइएगा। तो चलिए इसका नामकरण कर रहे हैं। तो 3x + 4y बराबर 10, इसका नाम क्या दे दीजिए, समीकरण 1। बताइए इसका क्या है, 2x - 2y बराबर कितना है जी, 2। इसका नाम कितना रख दे जी, समीकरण 2। आया समझ में? क्या किए, सिर्फ इसका नाम दे दिए। एक का नाम रख दिए समीकरण 1, दूसरे का नाम रख दिए समीकरण 2। इससे होता है कि हम लोग जब मैथ बनाएंगे ना तब उसको बुलाने में आसानी होगा, तब बेचारा फट से आ जाएगा। तब देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग को क्या सोचना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा है ना। और सोचना क्या, कुछ नहीं सोचना है। देखिए क्या करना, अगर आप यहाँ पे x और y है ना 2 टर्म दिया हुआ है, तो या तो आप x को बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, चाहे y वाला को बराबर कर दीजिए यानी इक्वल कर दीजिए। तब बताइए आप किसको इक्वल करना पसंद करेंगे, x के कि y के? ईमानदारी से बताइए, x के y के? अगर हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे हम तो y के करेंगे, x को नहीं करेंगे है ना। बोलिएगा कहे सा, तो कहे लगी कह के देखिए एगो चिन्ह देखिए वाला प्लस में है, एगो चिन्ह देखिए माइनस में है, तो हमको चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा है ना। आगे जाके चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पे हमको कहिएगा ना कि किसको बराबर करिएगा, तो हम तो करेंगे किसको, y वाला को, कहे हमको चिन्ह चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको जो इच्छा है जो कीजिए है ना, आसानी से आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ बाई में देखिए 2y है, यहाँ देखिए कितना है 4y है। चिन्ह का तो बात हो गया ठीक है, मगर यहाँ 4y है यहाँ 2y है, तो कैसे इक्वल होगा? तो कहा ऐसा, और इसमें 2 से गुना कर दीजिए ना तो 4y नहीं हो जाएगा, तो 2 से खाली गुना कर दीजिए समीकरण 2 में, तो 4y आ जाएगा। अरे वाह कितना अच्छा बात बोले है ना। तो समीकरण 2 में कितना से गुना कर दे, 2 से, ता समीकरण 1 रूस जाएगा, ता वो भी तो झौराए लगेगा, कहेगा एगो के मानते एगो के नहीं मानते हैं, हमरो मानिए। तो समीकरण को सुंदर लगे लगी, एक के सुंदर लगे लगी और माने लगी, बेचारा के दे दो ना कुछ फुसला देते। तेरा समीकरण 1 के गुना कर दीजिए 1 से, अच्छा लगेगा। एरो में देखो 1 से गुना कर दिलिए, एकरो में 2 से गुना कर दिलिए, ऐसे रूस न जाएगा समीकरण 1 है ना। तो रूस नहीं दीजिए,
हम लोग के लिए सब दोनों बराबर ना है, दोनों के साथ साथ ले चलेंगे, ढोले चलेंगे। बेचारा मदद करेगा आंसर लाने में तो ढोले चलिएगा, ना तो झवरा जाएगा तो आंसर न देगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ जो कमा किए है ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 गुना 1 तथा, है ना, समीकरण 2 गुना 2 करने पर, यहां तक लिख दीजिए ना, यहां तक लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब चलिए गुना करिए, 1 से गुना करेंगे तो 1 से सभ्य में गुना करना है, ये 2 से ना, खाली बाई में ना गुना करिएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सभ्य में गुना होता है। जैसी समीकरण 2 में गुना कर रहे हैं तो उसमें 3 टर्म ना है, तो तीनों में होगा गुना, ये नहीं कि खाली बाई को गुना कर दीजिए तो गड़बड़ा ना जाएगा, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, तो 1 से गुना करिएगा इसमें सभ्य में तो कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बोलिएगा नहीं सर। तो ऐसे लिख दीजिए 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10। अब इसमें देखिए 2 से गुना करिए तो 2 दूनी के 4x माइनस है तो माइनस 2 दूनी के 4y बराबर कितना हो गया 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह चेंज करने की जरूरत है, हम लोग y को इक्वल किए हैं, तो बताइए यहाँ पे चिन्ह चेंज करने की जरूरत है, तो बोलिएगा नहीं सर, एगो तो साफ नजर आ रहा है प्लस में, एगो साफ नजर आ रहा है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाता तो कट ना जाएगा, तो सही है बोले जी। तो चलिए इसको काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 3x 4x, तो कितना हो गया 7x, यहाँ देखिए 10 गो और 4 गो, तो कितना हो गया 14 गो, है कि नहीं आसान। अब देखिए x बराबर, ये देखिए x के साथ है 7 को चाहिए गुना में है, तो ये पट्टी लाएंगे बराबर की पट्टी तो भागा में हो जाएगा, तो 14 और बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया कि नहीं, x के मान 2 आ गया, आसानी से निकल गया कि नहीं, कुछ टेंशन हुआ नहीं ना हुआ। अब चलिए अब x के जो मनवा जो आया है ना, समीकरण या तो 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, बाई के मनवा उतना ही आवेगा, जो 1 में रखिएगा चाहे 2 में रखिएगा इक्वल आएगा, है ना। तो x के मनवा बताइए किस में रख दे, जिसमें आप कहिएगा उसी में रख देते हैं, 1 में रख दे ठीक रहेगा, तो चलिए 1 में रख देते हैं, है ना। तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण, है ना, 1 में देने पर, तो चलिए समीकरण 1 जो है जो लिख दीजिए बउआ, तो 3x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब x के मान में धर रहे हैं तो x से जगह चेंज ना करिएगा, तो चलिए 3 गुना x के मान में कितना है 2 है, तो 2 प्लस 4y, इन्हें तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बराबर कितना हो गया 10। अब चलिएगा बगो 3 दूनी के कितना हो गया 6 प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10। तब चलिए ये प्लस में ना है, जीती पट्टे कच्ची में हो जाएगा माइनस में, तब 4y बराबर हो गया 10 और माइनस कितना हो गया 6, तब 4y बराबर कितना हो गया 10 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 4 ना, तब y बराबर तब 4 हो गया, गुना में ना है 4y के साथ है तब भागम ना हो जाएगा, तो 4 4 एकम 4, यानी y बराबर कितना आ गया 1 ना आसानी से। तो बताइए मजेदार था कि नहीं था, है मजेदार था ना। तो आपको लग रहा होगा कि भारी है, भारी नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखिए, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, तो x के मन में कितना आ गया बताइए जी 2, अब y के मन में कितना आ गया, तो y के मन में आ गया 1। बताइए कहीं भारी लगे दिए तो परीक्षा में 2 या 3 नंबर नहीं निकाल लीजिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा ना 2 नंबर ना घरे पहुंचावे आवेगा, है ले लो बउआ ले लो, है ना, वो तुम्हारा चीज बा नंबर हम कैसे काटेंगे, आसानी से देगा। तो बताइए कोई दिक्कत आया नहीं ना आया। तो देखिए इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो थोड़ा कुछ फर्ज बनता है, तो बोलिएगा कौची सर कौची करें, जे कहिएगा वही करेंगे। तो आपको करना है कुछ नहीं, सिर्फ आप जो वीडियो देखे उसमें देखिएगा लाइक बटन होगा, है ना, ऐसे अंगूठा वाला तो आपको करना कुछ है लाइक क्लिक कर दीजिए, और जो चैनल है ना
जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि यहाँ धाकड़ धाकड़ वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे ना, तो हाँ आपके यहाँ जेते रहेगा। तो आराम से फटाक से देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। तो बताइए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नयका वीडियो में। तब तक के लिए इतने रह देते हैं, का ज्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कत ना है ना। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।